तो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी बाइक की जिसे रॉयल एनफील्ड वालों ने बनाना चाहा सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर चलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी। एक ऐसी बाइक जो कि 18 से 25-26 साल तक के यंगस्टर्स को काफी पसंद आती है और उस बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉयल लुक नहीं है, बल्कि साथ में स्पोर्टी टच भी आता है। आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे यार मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के बारे में। 2025 के अंदर इसके अंदर जितने भी नए अपडेट्स आए हैं, जो कुछ भी नया ऐड हुआ है, जो भी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, उसके सब के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो अब बात कर लेते हैं जितने भी अपडेट्स इस बाइक के अंदर आए हैं। सबसे पहले बात करता हूं वेरिएंट्स की। तो वेरिएंट्स के नाम भी इसके अंदर चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पहले मेट्रो, रेबल ऐसे करके अलग अलग नाम से वेरिएंट आते थे, लेकिन अब इसके अंदर बिल्कुल सिंपल नाम रख दिए गए हैं, स्टैंडर्ड, मिड और टॉप। और मैं आपको बता दूं कि जो बेस मॉडल है उसके अंदर अपडेट्स नहीं आए हैं, जो टॉप मॉडल है और मिड मॉडल है उसके अंदर ही चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं चेंजेस की। तो आपको इसके अंदर अब जो है ग्राउंड क्लियरेंस वो 150 mm से लेकर 160 mm पर कर दिया गया है, यानी कि 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया है। और लेकिन ये ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया तो गया है, लेकिन बिना चेसिस को चेंज करे। अब आप लोग सोच रहे हो यार ऐसा कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूं। जो रियर सस्पेंशन इसके अंदर मिलते हैं, ट्विन ट्यूब शॉक इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर वाले सस्पेंशन जो इसके अंदर मिलते हैं, वो उसके अंदर पहले 14 रिंग्स आती थी, अब उसके अंदर बढ़ाकर 15 रिंग्स कर दी गई है। और साथ में सस्पेंशन जो रियर और फ्रंट के हैं उनको और स्टिफ कर दिया गया है और हार्ड कर दिया गया है। उसके इसको इसलिए किया गया है ताकि जब वो एक किसी गड्ढे में बाइक जाके लगेगी तो वो आसानी से दबेंगे नहीं। अगर वो दबेंगे नहीं तो ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर की तरफ रहेगा, इसलिए वो बिना चीज को चेंज करे उन्होंने इस तरीके से ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा दिया है। और साथ में सीट हाइट को 800 mm से 790 mm पे कर दी गया है, यानी कि जो शॉर्ट हाइट वाले पर्सन है वो भी इसको आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और आगे अपडेट्स की बात करूं तो इसके अंदर अब आगे की तरफ एलईडी लाइट ऐड कर दी गई है और साथ में एक स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दी गई है। उसका मतलब ये होता है कि जो गियर शिफ्टिंग होगी, क्लच को पकड़ कर गियर शिफ्टिंग करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज अब इसके अंदर किया गया है। साथ में अब इसके अंदर यूएसबी पोर्ट भी ऐड कर दिए गए हैं और ग्राफिक्स और कलर्स आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे वो भी चेंज कर दिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी साइड प्रोफाइल से। जो भी इसके अंदर कलर ऑप्शन मिलते हैं मैं आपको सारी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दूंगा। अब मैं बात करता हूं इसके इंजन ऑप्शन की। इंजन हमें पहले वाला ही मिल रहा है 349 सीसी का, 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करता हूं इसकी मैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो 13 लीटर्स की हमें इसके अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, 181 kg का कर्व वेट इसके अंदर मिलता है। रियर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो इसके अंदर रियर टायर प्रोफाइल है 140/70/17, 17 इंच का आगे मिलेगा, 17 इंच का हमें पीछे मिलेगा। पीछे की तरफ हमें डिस्प्ले भी मिलती है, 270 mm की पीछे की तरफ डिस्प्ले दी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल आप लोग देख सकते हो, हमें जो टेल लाइट है वो एलईडी में मिलती है और इंडिकेटर जो इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं, वैसे इसके अंदर इंडिकेटर का एलईडी लाइट में भी ऑप्शन आ जाता है। अब मैं दूसरी तरफ साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके की मिलती है, आप लोग स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी मीटर के बारे में। मीटर की बात करने से पहले मैं इसके अंदर बात कर लेता हूं इसकी स्विचेस की। राइट साइड हैंडल पे आप लोग देख सकते हो हमें इसके अंदर किल स्विच मिलता है और साथ में हमें सेल्फ का भी दिया हुआ है। उसके नीचे की तरफ हमें हजार्ड लाइट का बटन मिलता है। लेफ्ट साइड की बात करूं तो लेफ्ट साइड में आप लोग को हाई बीम, लो बीम का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे इंडिकेटर का और उसके नीचे हॉर्न का बटन भी दिया हुआ है। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर अगर आप लोग देखोगे हमें आई बटन भी मिलता है, जिसका मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा मीटर के अंदर। आप लोग की देख सकते हो कि हमें पहले की तरह ही मिलती है हंटर की। अब मैं बात कर लेता हूं फाइनली मीटर की। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मीटर की। मीटर आप लोग देख सकते हो अब हमें इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर मिलता है, साथ में ट्रिपर नेविगेशन भी ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर हमें ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो एनालॉग में स्पीडोमीटर मिल जाएगा। उसके बाद बात करूं इसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हमें यहाँ पर टाइम शो कर देगा, गियर पोजीशन शो कर देगा, टाइमिंग शो करेगा और नीचे की तरफ न्यूट्रल की लाइट शो करेगा, इंजन माल फंक्शन लाइट, एबीएस की लाइट, लो बैटरी की वार्निंग और लो फ्यूल की वार्निंग भी शो कर देगा। जो आई बटन की मैं बात कर रहा था, अगर आप लोग उसको प्रेस करते हो तो आप लोग ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और ओडोमीटर को चेंज कर सकते हो। साइड में ट्रिपर नेविगेशन है, उसके अंदर आप लोगों को टाइमिंग भी शो हो रही होगी। तो ये कुछ फीचर्स है जो मैंने आपको इस बाइक के साथ एक्सप्लेन कर दिए। जो भी कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग, वारंटी और डाउन पेमेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। इसके अंदर हमें अब 3 वेरिएंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड, मिड और टॉप। स्टैंडर्ड की बात करूं तो उसका ऑन रोड प्राइस श्री गंगानगर राजस्थान के अंदर आप लोग को अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 1,82,000 रुपए। उसके बाद बात करूं
करूं मैं इसके अंदर मिड वेरिएंट की, तो उसका ऑन रोड प्राइस मिलेगा 2,13,000 रुपए। उसके बाद बात करूं टॉप वेरिएंट की, तो उसका ऑन रोड प्राइस मिलेगा 2,18,000 रुपए। अगर आप लोग को आपकी सिटी का पता करना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो इसके अंदर हमें 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है। उसके बाद बात करूं डाउन पेमेंट की, तो आप लोग मिनिमम 20,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को अपने घर पे लेके जा सकते हो। बाकी डाउन पेमेंट वेरी करेगी आपके सिविल स्कोर के ऊपर और आपके डीलर के ऊपर। तो आज मैंने सारी बात कर ली है इसके फीचर्स वगैरह, डाउन पेमेंट वगैरह की। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।